उत्तर भारत में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी पहुंचे। यूपी कॉलेज में जोरदार हुआ इस्तकबाल। 115वें स्थापना दिवस पर छात्रों से की चर्चा। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव सांसद जियाउर रहमान बर्क के एफआईआर पर सवाल उठाते नजर आए। कहा, सांसद वहां थे ही नहीं तो एफआईआर कैसे हुई। दुधवा पर्यटकों को मिली बड़ी सौगात। हवाई सेवा का पर्यटन मंत्री ने किया आज आगाज। और संभल में बवाल के बाद बरेली में हाई अलर्ट। बढ़ाई गई निगरानी। एसपी सिटी ने फोर्स के साथ किया पैदल मार्च। उत्तर प्रदेश कॉलेज में स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। सीएम के पहुंचने के बाद कॉलेज के छात्र उत्साह से लबरेज नजर आए। कार्यक्रम में सीएम योगी ने विभिन्न मसलों पर चर्चा की। युवाओं ने उनको गंभीरता से सुना। इस दौरान छात्राओं ने भजन भी गाया और झूम उठी। वहीं सीएम ने कहा कि राष्ट्रीय के जन्मदिन पर यह स्थापना दिवस से पुरातन छात्रों को भी जोड़ना है। उनकी पूरी सूची आपके पास है। ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करिए। आपके कौन से पुरातन छात्र अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं, उनको भी जोड़ा जाए। यहाँ के शिक्षक, यहाँ के प्रबंधन समिति के साथ नए यूपी में यूपी कॉलेज के नए कैंपस की ओर आगे बढ़ना चाहिए। यह वर्ष राजर्षि की 175वीं वर्षगांठ का वर्ष भी है और 175 वर्ष एक उस महापुरुष का जिन्होंने यूपी कॉलेज जैसा संस्थान दिया हो वाराणसी में। वाराणसी विद्या का केंद्र प्राचीन काल से था। आधुनिक शिक्षा का भी केंद्र बिंदु बने, यह अपने आप में एक नई दिशा थी 1909 में और एक विस्तृत क्षेत्र में। आज के दिन पर हम पब्लिक स्कूल बनाते हैं। सीबीएसई का जो सबसे कठिन उनके नियम है कि कम से कम उसमें 2 एकड़ लैंड होनी चाहिए और मुझे लगता है इनके पास यहां पे सैकड़ों एकड़ भूभाग है जहां पर बालिकाओं के भी संस्थान चल रहे हैं, पब्लिक स्कूल भी चल रहा है, इंटर कॉलेज भी चल रहा है और महाविद्यालय भी चल रहा है। यहां पे स्पोर्ट्स स्टेडियम भी है और भी अन्य तमाम डेयरी भी है, एग्रीकल्चर का फार्म भी है और भी कुछ चल रहा है। ये सभी कुछ। संभल में पथराव की घटना पर समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा, हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में थे ही नहीं तो इसके बावजूद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कैसे की जा सकती है। यह सरकार द्वारा किया गया एक दंगा है। कोर्ट द्वारा आदेश पारित किए जाने के तुरंत बाद ही पुलिस और प्रशासन सर्वे के लिए जामा मस्जिद पहुंच गए। 23 नवंबर को पुलिस प्रशासन ने कहा कि अगले दिन दोबारा सर्वे किया जाएगा। पुलिस प्रशासन को यह आदेश किसने दिया? जब लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इसका विरोध करते हुए लोगों ने पथराव शुरू कर दिए। बदले में पुलिस कांस्टेबल से लेकर अधिकारी तक सभी ने अपने सरकारी और निजी हथियारों से गोलियां चलाई, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है। इससे कई लोग घायल हो गए। 5 निर्दोष लोगों की जानें गई। संभल का माहौल खराब करने के लिए पुलिस और प्रशासन के लोगों के साथ साथ याचिका दायर करने वाले लोग भी जिम्मेदार हैं। उन्हें निलंबित किया जाना चाहिए। उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके और मुस्तकबिल में कोई भी संविधान के खिलाफ ऐसी गैरकानूनी घटना ना कर सके। जो घटना हुई है, हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो, किसके लिए भाषा थी वो? और मैं ये कहना चाहता हूं, हालांकि सब जानकारी आपके पास है, दुखद है कि नईम जैसे नौजवान की जान चली गई,
बिलाल की जान गई है, रोमान की जान गई है, कैफ, अयान, और इसमें से कुछ कम उम्र के भी हैं। मुझे याद है जब मैं लखनऊ में प्रेस कर रहा था, उस समय जो जानकारी थी और जो जानकारी छिपाई जा रही थी, जब वहां पर लोकल स्तर से जानकारी हासिल हुई, तब मैंने कहा कि नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है, पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। संभल हिंसा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा यह घटना विपक्ष की वजह से हुई। ये गोधरा कांड की तरह विपक्ष की पूर्व सुनियोजित रणनीति थी। सर्वेक्षण टीम पर हमला नहीं था, बल्कि भारत के संविधान और लोकतंत्र पर हमला था। वे देश को जलाना चाहते हैं। विपक्ष के लोगों ने जानबूझ करके सोची समझी रणनीति के तहत इतिहास के पन्नों को मैं उलटना चाहता हूं। गोधरा में जैसे पहले से प्रायोजित था, उसी ढंग से विपक्ष ने तुष्टीकरण नीतियों के तहत वहां पे सर्वे टीम पे हमला नहीं था, ये भारत के संविधान पर हमला था, भारत के लोकतंत्र पे हमला था। ये भारत को जलाना चाहते थे। इन लोगों ने कहा था कि भारत को बांग्लादेश बनाएंगे, ये संभल को बांग्लादेश बनाना चाहते थे। और अब तो साफ हो गया है कि पुलिस की गोली से नहीं मरी है पोस्टमार्टम में, ये तो उन्हीं की गोली से मरी है, उपद्रवियों की गोली से। इसके लिए जिम्मेदार अगर है तो वहां का सांसद जिम्मेदार है, उस विधायक का बेटा जिम्मेदार है, वहां के कट्टरपंथी जिम्मेदार हैं। और ये अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा जिस ढंग से हमारे अस्तित्व पे खतरा पैदा हो गया। वह संभल की घटना पर भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि लोग लाशों पर राजनीति करने का ख्वाब देखते हैं। जिनकी मौत हुई वो दुखद है। प्रतिनिधि का दायित्व है कि किसी चीज को उकसाने के बजाय शांतिपूर्ण वातावरण बनाए, इसके लिए उन्हें कोशिश करनी चाहिए थी। देखिए, विपक्ष का अगर मंतव्य किसी प्रकार का कोई डिस्कशन हो, किसी प्रकार की वार्ता हो या किसी उद्देश्य को लेकर कोई प्रश्न उठाने का हो, तो समझ में आता है। आप केवल हंगामा करोगे और कोई चर्चा ना हो सके, इसके लिए शोर शराबा करके आप पीठ का अपमान करोगे, मैं समझता हूँ ये अच्छा नहीं है। लोकतांत्रिक परंपराओं पर विपक्ष इससे ज्यादा अधिक कुठाराघात नहीं कर सकता। अब ये अलग बात है कि अभी विधानसभा चुनाव में पूरे देश में वो हारे हैं और हार की खींच है, लेकिन आप सदन को ना चलने दें, ये एक ऐसा इनका कार्य है जो विपक्ष के मंतव्य को दिखाता है। वहीं संभल में इस पथराव की घटना पर मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने कहा, अभी संभल में स्थिति शांत है और वहां लगातार निगरानी रखी जा रही है। मामले में जांच भी की जा रही है, जांच के आधार पर कार्रवाई भी की जाएगी। कोई ऐसी दिक्कत देखिए, अभी तो फिलहाल संभल में स्थिति एकदम शांत है। वहां पर लगातार निगरानी भी रखी जा रही है, बाजार खुले हुए हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जो खास तौर पे जो एरिया जहाँ पे बवाल हुआ था वहाँ पे अभी कुछ दुकानें बंद हैं, अदरवाइज बाहर स्थिति एकदम सामान्य है। इस मामले में लगातार पड़ताल की जा रही है और पड़ताल करने के बाद जिस तरीके की चीज़ें निकल रही हैं उसके हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। उसमें FIR हुई हैं, अभी आगे जिस हिसाब से इंक्वायरी में आएंगे और भी FIRs होंगे। इसमें जो वहाँ के माननीय सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनके खिलाफ भी हुई है इंस्टिगेशन के कारण। संभल शाही जामा मस्जिद मामले पर अब सियासत चरम पर है। तमाम तरह से प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने इस पर कहा, घटना दुखद है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि अब दोबारा इस तरह की घटनाएं ना हो। घटना दुखद है, दर्दनाक है, हृदय विदारक है। उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि अब कोई अग्रिम इस तरह का घटना न हो। सीतापुर में 14 घंटे से पुलिस हिरासत में रहे मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट के सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को आखिरकार पुलिस ने मेडिकल कराने के बाद रिहा कर दिया। पुलिस ने इन सभी 22 सपा कार्यकर्ताओं को एक प्राइवेट बस के जरिए से पुलिस सुरक्षा में मुरादाबाद पहुंचाया। नेताओं का इस पर क्या कुछ रिएक्शन आया है, सुनाते हैं आपको।
यहाँ पर आए तो हमने पूछा किस मामले में इनको रोका है। रोकने के बाद जो अगर इनके पास सबके पास आईटी है, आप आईटी चेक कर लीजिए, इनसे बात कर लीजिए। उसके बाद उनको सबको डरा धमका करके रोका। ना तो उनको लैट्रिन जाने दे रहे हैं, ना बाथरूम जा पाए, ना खुला पानी करने दे रहे हैं, ना नाश्ता करने दे रहे। सुबह से रोके हुए तक रहा है। ये लोग कहाँ के हैं? ये लोग मुरादाबाद के हैं। अच्छा। वहीं लखीमपुर खीरी जिले के इंडो नेपाल बॉर्डर पर मौजूद विश्व प्रसिद्ध दुधवा टाइगर रिजर्व में देश विदेश से आकर खुले में विचरण करने वाले वन्यजीवों का दीदार करने के लिए दुधवा पहुंचने वाले पर्यटकों को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आज बड़ी सौगात मिली। बताते चलें, दुधवा पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए अब हवाई सेवा की शुरुआत कर दी गई है, जिसका शुभारंभ आज एयरपोर्ट पर पहुंचे पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने किया है। लगभग 45 रीटायरमेंट की समय आंदोलन पूरी हुई है, जिसमें पलिया की एक पावन धरती पर हम लोग आज आपके मध्य उपस्थित हैं। आज से यह हवाई यात्रा सप्ताह में कम से कम 4 दिन और खासकर हर सैटरडे और संडे निश्चित रूप से उपलब्ध रहेगी। वैसे तो प्रतिदिन ये सेवा उपलब्ध रहने वाली है। इससे न सिर्फ लखनऊ के लोग बल्कि पूरे प्रदेश और देश के बल्कि कह सकते हैं कि विभिन्न देशों के जो पर्यटक प्रकृति के साथ जुड़ना चाहते हैं। जो दूरी 4 घंटे में लगभग तय होती थी, अब 40 मिनट में तय होगी। इतना फर्क आ गया और लोगों को आसानी हो। चाहे हमारे प्रदेश के लोग आए, देश के लोग आए या दुनिया से लोग आए, उनको अब आने में आसानी रहेगी। और जैसा कि आप जानते हैं, ये दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख नेशनल पार्क है, जहाँ टाइगर भी बहुत हैं, हाथी भी हैं, गेंडे भी हैं और जानवर भी हैं। तो आदमी को एक साथ देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आमतौर पर जो लोग आते हैं। पंजाब के शाही इमाम उस्मान रहमानी लुधियानवी आज शाहजहांपुर पहुंचे। लोगों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया, इस्तकबाल किया। पहले शाही इमाम साहब शहीद आजम अशफाकुल्ला खान के मज़ार पर गए, फिर कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता अशफाकुल्ला खान के निवास पर लोगों से मुलाकात की। इसके बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सैयद रिजवान के मैरिज हॉल में पहुंचे और वहां पर सब ने उनसे मुलाकात की। इस दौरान मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे मुबारक अली से बातचीत उन्होंने की है। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। आज अक्सर आप देखेंगे कि मुसलमानों के जो कायदीन हैं और बिलखुसूस जो पहली सफ़ के लीडरान और मौलवी साहिबान हैं, वो ये तो कहते हैं कि हालात ख़राब हैं और इस बात का इजहार भी करते हैं कि हम मुसलमानों के हमदर्द हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि इनसे बाहर कैसे निकला जाएगा, कौन सा ऐसा लाएअमल होगा जिसके तरीके पर चल के आप मिल्लत इस्लामिया को फलाह बहबूद की तरफ ले जा सकते हैं। हर ईंट को ये गलत फहमी है कि दीवार मुझसे है। जब तक ये ईंटें ये नहीं कहेंगी कि हम सब से मिल के ये दीवार तामीर हुई है, तब तक ये कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए जितने लोग दिल्ली में जाकर रैलियाँ करते हैं और इत्तफाक की दुआएं कराते हैं, जब तक इनमें खुद इत्तफाक नहीं होगा, ये मुसलमानों को इत्तफाक की तरफ नहीं ला सकते। संभल पर बिगड़े हालात पर आज कांग्रेस ने मौन धरना दिया। इसी कड़ी में आज कांग्रेस के जिला अध्यक्ष काजी सुहेल की अगुवाई में कांग्रेसियों ने तहसील डुमरियागंज में भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति के सामने मौन धरना दिया। बताते चले, संभल की जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर संभल में हालात बेकाबू हो गए, जिसमें 5 लोगों की गोली लगने से जान चली गई है। मुस्लिमों के मामले पर मोहब्बत की दुकान के शटर बंद होने के सवाल पर काजी सुहेल ने इसे गलत करार दिया और इसे विपक्ष का दुष्प्रचार करार दिया। मस्जिद के सर्वे के वजह से और पुलिस ने जिस तरीके से जो वीडियो सामने आए, पुलिस ने सीधा लोगों को गोली मारी है। 3 नौजवानों की मौत हुई है, पूरा संभल जल रहा है। तो ये जो पिछले दिनों आपने देखा होगा, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से एक नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, ये आज उसी नारे की ये परिणीत है। पूरा संभल आज जल रहा है। 3 नौजवानों की मौत हो गई और उसके विरोध में पूरे प्रदेश में आज कांग्रेस जनों ने किसी महापुरुष की प्रतिमा के समक्ष मौन रह के 1 घंटे का धरना देने का काम किया। उसी कड़ी में आज डुमरियागंज में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा के समक्ष
हम कांग्रेस के लोगों ने उस घटना के विरोध में मौन धरना दिया। बरेली में एक बार फिर से इंस्पेक्टर और दरोगाओं के ट्रांसफर किए गए। इस बार इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर भी किया गया और 8 इंस्पेक्टरों का तबादला हुआ है। एसपी अनुराग आर्या के कारनामे बताए जा रहे हैं। इसी के चलते एसपी ने 25 दरोगाओं के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। एसपी ने बताया कि नवाबगंज के इंस्पेक्टर क्राइम विनोद कुमार और मीरगंज के इंस्पेक्टर क्राइम अवधेश कुमार के साथ ही फतेहगंज पश्चिम के चौकी प्रभारी बलबीर सिंह को भी लाइन हाजिर किया गया है। हरदोई में मल्लावा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक जबरदस्त सड़क हादसे में 5 बारातियों की मौत हो गई और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सभी बाराती कानपुर से शादी से वापस आ रहे थे, उस दौरान हादसा हुआ। वहीं पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सभी घायलों को लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। मृतक और घायल व्यक्ति बोलेरो में सवार थे। पुलिस ने किसी तरीके से बोलेरो को काटकर सभी को बाहर निकलवाया और इसके बाद अब मामले की जाँच की जा रही है। थाना मल्लावा अंतर्गत यह सूचना मिली कि गौरी चौराहा के पास एक बोलेरो जो कि कानपुर से शादी समारोह से वापस लौट रही थी, अनियंत्रित होकर एक बस जो कि बघौली से बारातियों को लेकर वापस लौट रही थी में टक्कर हो गई। इसमें 5 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। इसमें इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है, राहत एवं बचाव कार्य को आरंभ किया है। इसमें 4 लोग जो कि घायल थे उनको तत्काल इलाज हेतु लखनऊ रेफर किया गया है। बस में से किसी को कोई गंभीर चोट नहीं पहुंची थी। पीलीभीत के गजरोला थाना क्षेत्र में घने कोहरे की वजह से दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। खाकसराय गांव के पास 2 ट्रक आपस में टकरा गई, जिसके बाद लुधियाना से गोरखपुर जा रही मजदूरों से भरी एक बस भी इन ट्रकों से जा टकराई। हादसे में एक ट्रक चालक की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 3 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। आज दिनांक 25 नवंबर 2024 को पीलीभीत पूरनपुर मार्ग पर टोल प्लाजा के समीप 2 ट्रकों का एक्सीडेंट हो गया तथा पीछे से आ रही एक यात्री बस ने भी एक्सीडेंट शुदा खड़े ट्रकों में पीछे से टक्कर मार दी। इस घटनाक्रम में दोनों ट्रकों के चालकों की मृत्यु हो गई है तथा 4 अन्य घायल हैं। सूचना पर तत्काल में पुलिस मौके पर पहुंच करके घायलों को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका उपचार चल रहा है। यातायात व्यवस्था सामान्य है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। संभल में बवाल को लेकर बरेली फोर्स ने संवेदनशील इलाकों में अब मार्च किया है। एसपी पारिक ने संवेदनशील स्थानों पर पैदल गश्त भी किया। प्रमुख इलाकों में पुलिस ने आम लोगों के साथ बातचीत की। पुलिस सोशल मीडिया सेल द्वारा भी लगातार सोशल मीडिया और विभिन्न प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर कंट्रोल कर रहा है। किसी भी प्रकार की अफवाह, भ्रामक सूचना होने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर किसी के द्वारा फैलाई जा रही है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही पुलिस चेतावनी भी दे रही है। पैदल मार्च करते हुए और पेट्रोलिंग करते हुए माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए पुलिस ने अपना कदम उठाया। जनपद बरेली में पूरे शहर में सभी थानों की, जो शहर के थाने हैं, थानों की फोर्स ने एक विस्तृत फ्लैग मार्च किया है। जितने भी हमारे मुख्य पॉइंट हैं, जितने सेंसिटिव पॉइंट हैं, जो हमारे बाजार हैं, सभी जगह मुख्य जगह हमने एक फ्लैग मार्च किया। उसके उपरांत बाइक से और पीआरवी से भी हमने एक गश्त करी है, जो लगभग 10 किलोमीटर की रही है। और यह जो गश्त हमने विस्तृत करी है, यह शांति व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु। फिरोजाबाद के सोफीपुर के निषाद कश्यप आरक्षण संघर्ष मोर्चा विशाल जनसभा का इन्होंने आयोजन किया। इस जनसभा में मुख्य तौर पर जो मांग रही, मुजवार समुदाय को भी सरकारी दस्तावेजों में पिछड़ी जातियों के प्रमाण पत्र जारी किए जाए ताकि उन्हें भी समान आरक्षण का फायदा मिल सके। जनसभा का नेतृत्व कर रहे प्रेम सिंह निषाद ने कहा कि लंबे समय से हमारी ये मांग है। समाज के समुदाय को आरक्षण से वंचित रखा गया, जबकि ये समुदाय भी समाज के विकास में मुख्य सक्रिय भूमिका निभा रहा है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि समाज के इस हिस्से को भी इंसाफ मिलना चाहिए ताकि वो भी अपने सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधार सके। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये निषाद कश्यप बिन आरक्षण संघर्ष मोर्चा निषाद कश्यप समाज के मजबार प्रमाण पत्र जारी कराने के लिए और कश्यपकार धीमर भाजी समाज के तुराहा जाति के प्रमाण पत्र जारी कराने के लिए ये मोर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में पदाधिकारियों का गठन करके और ये अपने मोर्चा का विस्तार करेंगे। और समय फिरोजाबाद के नगर पंचायत मक्खनपुर के जेवड़ा रोड पर नाला ओवरफ्लो होने से आसपास के घर और स्कूल में नाले का पानी पहुंच गया।
मकामी लोगों का कहना है कि ना तो कोई सफाई होती है, ना ही कर्मचारी यहाँ पर आते हैं, ना ही समस्या का समाधान होता है। अधिकारी को शिकायत देते हैं पर ध्यान नहीं दिया जाता। जल निकासी का समाधान भी नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर गंदगी बरसों से बनी है। क्या मामला, किसके लिए क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कतें पूरे चौमासे जब मुड़ से ऊंचा पानी भरा हुआ है इसमें, और कोई सुनवाई नहीं। 3-4 बार हमें लिख के भी दे आया, कोई सुनवाई नहीं। आपने लिखित में वहाँ नगर पंचायत में दिया था? हाँ, कई बार दिया लिखित। क्या कहते हैं अधिकारी? अधिकारी आते हैं कि अब चलो हम आ रहे हैं, और आए ना कभी आते नहीं। अब क्या समस्या हुई आज, क्या बात है? मतलब आज ये परेशान है कि अब भी पानी चल रहा है इसमें, ये प्लॉटों में पानी आ रहा है। प्रधानमंत्री को पत्र नहीं लिखने पर सहाय भानु ने अखंड बुंदेलखंड क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के पुतले फूके हैं। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा ने आह्वान किया था कि सांसद और विधायक बुंदेलखंड राज्य निर्माण के समर्थन में आए। प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर शीघ्र बुंदेलियों की भावनाओं से अवगत कराया, जिस पर कोई काम नहीं हुआ है। तो इस पर भानु ने नाराजगी जताई और सांसदों का और विधायकों का पुतला फूका है। अखंड बुंदेलखंड के सभी सांसदों विधायकों का पुतला इसलिए फूका है कि हमने इन्हें 10 दिन पहले, वैसे तो 8 बार इनको हम रजिस्टर्ड डाक से, मेल आईडी से, व्हाट्सएप से इनसे हम निवेदन करते रहे कि आप प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखें जिसमें जन भावनाओं की जानकारी हो, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अभी हमने इन्हें आखिरी चेतावनी दी थी कि पार्लियामेंट शुरू होने के पहले आप प्रधानमंत्री को बुंदेलखंड की भावनाओं से, बुंदेलखंड के लोगों की भावनाओं से अवगत करा दीजिए कि जो बुंदेलखंड राज्य है ये बुंदेलखंडियों की मांग है। इन्होंने पुतला नहीं रखा, तो आज हमने अखंड बुंदेलखंड के समस्त सांसदों और समस्त विधायकों का प्रतीक पुतला फूका है। अमरोहा के नौगांवा सादात थाना इलाके में बीती रात बाइक सवार 3 युवकों को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। इस हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक का इलाज जारी है और गंभीर अवस्था में वो बना है। पीएम के बाद दोनों युवकों के शव गांव पहुंचे तो गांव में मातम पसर गया। अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी, लेकिन इस बीच परिजनों का गुस्सा फूट गया और शवों को उठाकर गांव के बाहर सड़क पर लेकर वो पहुंचे, जहां उन्होंने दुर्घटना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क पर शव रखा और जाम लगा दिया। पुलिस फिलहाल तहकीकात में और जुटी है। क्या हुआ तुम्हारे भाई के साथ? वो काम पे आता था। हाँ, क्या काम करता था वो राजगिरी का मजदूरी करके आ रहा था। अच्छा, तो उसके साथ 6-7 लड़कों ने मार पिटाई करी। लड़के कहाँ के थे वो? लड़के कुछ गांव के थे, कुछ बाहर के थे। गांव के भी थे। कौशाम्बी जिले में 15 वर्षीय किशोरी को युवक ने घर से अगवा कर लिया। रात भर उसके साथ दुष्कर्म किया। युवक के चंगुल से छूटी किशोरी घर पहुंचकर उसने मां को सारी आपबीती बताई। मां की तहरीर पर पुलिस से मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश कर रही है। पीड़िता की मां ने थाने में तहरीर देते हुए बताया कि नादौली का पूर्वा गांव का रहने वाला छोटू उर्फ दया सागर मेरी 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी से फ़ोन पर बात करता था। उसको बहला फुसलाकर रात को भगा ले गया। रात भर हम लोगों ने किशोरी को ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। सुबह बदहवास हालत में बेटी घर आई और उसने बताया कि छोटू ने रात भर उसका दुष्कर्म किया है। पहले भी कई बार ऐसा कर चुका है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी। देखिए, सरायकल की रहने वाली एक महिला के द्वारा थाना सरायकल में एक प्रार्थना पत्र दिया गया था कि उनकी नाबालिग पुत्री को बगल के गांव का एक लड़का जो है बहला फुसला कर भगा ले गया और उसके साथ गलत काम किया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सरायकल में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें जो पीड़िता है उसकी मेडिकल और अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसमें शीघ्र ही हम लोग आवश्यक और कड़ी विधिक कार्रवाई कराएंगे। उत्तर भारत में फिलहाल बस इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी।